वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 6 मई 2024 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। सबसे पहले दोस्तों हम कल के प्रश्नों को रिवीजन करेंगे एक बार। तो देखो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो 159 है और प्रथम स्थान पर नॉर्वे है। हाल ही में किस राज्य के मिसरौली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर मां कालिकन धाम करने की घोषणा की गई है? तो उत्तर प्रदेश दोस्तों। कहाँ की? उत्तर प्रदेश की। कोयला खनिक दिवस कब मनाया गया है? 4 मई को मनाया गया है। हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर भारतीय योग पद्धति को अपनाया है? तो पाकिस्तान ने अपनाया है। हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने चेतुमल खाड़ी में स्थित दुनिया की सबसे गहरे ब्लू होल की खोज की है? तो मैक्सिको। और दोस्तों, पहले खाड़ी युवा खेलों का उद्घाटन समारोह कहाँ आयोजित हुआ है? दुबई में आयोजित हुआ है। कहाँ हुआ है दोस्तों? दुबई में। मेरे दोस्तों देखो, जेरेमिया मानेलेन हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? जेरेमिया मानेल को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सोलोमन द्वीप का। दोस्तों, कौन सा देश चंद्रमा की परिक्रमा के लिए झांग E6 चंद्र अन्वेषण मिशन लॉन्च करेगा? तो चीन। खाद्यान्न जागरूकता और खाद्यान्न कार्रवाई में सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? 4 अप्रैल को मनाया गया है। हाल ही में किसने नो झंझट लाइफ इंश्योरेंस फटाफट अभियान लॉन्च किया है? तो HDFC लाइफ इंश्योरेंस ने। दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, अब हम शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। तो मेरे दोस्तों, हमारा आज का पहला प्रश्न है, ऑल इंडिया रेडियो AIR के महानिर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मौसमी चक्रवर्ती को नियुक्त किया गया है। दोस्तों, ऑल इंडिया रेडियो दोस्तों AIR के महानिर्देशक कौन बने हैं? तो मौसमी चक्रवर्ती बने हैं। और भी दोस्तों कुछ नए महानिर्देशक, अध्यक्ष और CEO हैं, उसको भी हम देखते हैं। तो देखो मेरे प्यारे दोस्तों, टेबल टेनिस ऑफ इंडिया फेडरेशन की अध्यक्ष कौन है? मेघना अहलावत। सशस्त्र सीमा बल के महानिर्देशक कौन है? दलजीत सिंह। रेलवे बोर्ड के सचिव कौन है? अरुण नायर। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला प्रमुख कौन है? नीना सिंह। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष कौन है मेरे लाल एवं लालियों? तो संजय सिंह हैं। मेरे दोस्तों, ITBP इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के महानिर्देशक हैं राहुल सरगोत्रा। एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निर्देशक हैं विकासशील। CRPF के महानिर्देशक हैं अनीश दयाल सिंह। महाराष्ट्र की पहली महिला DGP है रश्मि शुक्ला। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO कौन है? जया वर्मा सिन्हा। और यह रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और CEO है। मेरे दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है किसे? दोस्तों, मैंने क्या बोला? वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण यानी कि GSTAT के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय कुमार मिश्रा को नियुक्त किया गया है। और मैंने अभी तुरंत बताया, AIR के महानिर्देशक कौन बने हैं? मौसमी चक्रवर्ती बने हैं। AIR ऑल इंडिया रेडियो के महानिर्देशक। जया वर्मा सिन्हा कौन है? तो रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष जो बनी है वो जया वर्मा सिन्हा बनी है। दोस्तों, और भी कई सारे चेयरमैन हैं महत्वपूर्ण वाले, जैसे कि भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं देवेंद्र झरिया। टाटा इंटरनेशनल के MD CMD कौन है? तो राजीव सिंघल हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिर्देशक हैं नलिन प्रभात। और नलिन नेगी हैं भारत पे के मुख्य कार्यकारी अधिकारी। दिल्ली के जंगलों की सुरक्षा के लिए समिति का प्रमुख है नजमी वजीरी। फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष कौन है? जयश्री दास वर्मा है। दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन के CMD कौन है? संतोष कुमार झा। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की नई प्रमुख कौन है? शेफाली सरन। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिर्देशक कौन है? सदानंद बसंत दाते। मेरे दोस्तों देखो, ये सब जो एग्जाम के लिए है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो मैं बता रहा हूँ आपको। ये मैं कई बार आपको रिवीजन भी करवाया हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखो दोस्तों। हो सके तो आप साथ साथ दोस्तों इसको नोट भी करते रहो, ताकि आपका अच्छे से और बेहतर तरीके से रिवीजन हो पाए।
राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के महानिर्देशक कौन है दोस्तों? तो पीयूष आनंद है। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के हैं राजीव कुमार दोस्तों। सीबीएसई के नए अध्यक्ष हैं राहुल सिंह। कौन है मेरे लाली बम लालियो? तो राहुल सिंह है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के नए अध्यक्ष हैं नवाब सलाम। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर है सुमन कुमारी। प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन है? नवनीत कुमार। संसद सुरक्षा के प्रमुख कौन है? अनुराग अग्रवाल। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? हीरालाल समारिया हैं। टेरी के नए अध्यक्ष कौन है? अनिल कुमार लाहौटी हैं टेरी के नए अध्यक्ष मेरे दोस्तों। मेरे प्यारे लाल एवं लालियो, एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन है जय शाह। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला प्रमुख है नीना सिंह। आईटीबीपी के महानिर्देशक है राहुल सरगोत्रा दोस्तों। कौन है? राहुल सरगोत्रा आईटीबीपी के महानिर्देशक हैं। मेरे प्यारे लाल एवं लालियो, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हार्वर्ड कार्यक्रम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बना है? तो इमेज में दिख रहा होगा दोस्तों आपको, यही है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, जो हार्वर्ड कार्यक्रम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय बना है। देखो चंडीगढ़ से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो दो बनता है कि चंडीगढ़ का वास्तुकार है ली कार्बोजियर, और चंडीगढ़ में एक रॉक गार्डन है, उसका वास्तुकार है नेक चंद्र। चंडीगढ़ दो राज्यों की संयुक्त राजधानी है, हरियाणा और पंजाब की दोस्तों। मेरे प्यारे लाल एवं लालियो, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन कंपनी डिलीवरी ने 100% महिला नेतृत्व वाला हब कहाँ शुरू किया है? तो राजस्थान में शुरू किया दोस्तों। डिलीवरी ने दोस्तों 100% महिला नेतृत्व वाला हब लॉन्च किया है। कहाँ पर? तो राजस्थान में। आपको पता ही है कि राजस्थान जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अगर भारत का सबसे छोटा राज्य के बारे में बात करें क्षेत्रफल में तो गोवा है, जबकि जनसंख्या में सिक्किम है छोटा दोस्तों। और बड़ा कौन सा दोस्तों जनसंख्या में है? तो उत्तर प्रदेश है। मेरे भाइयों देखो, गुजरात आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा, तो गुजरात में है दोस्तों कौन सा नेशनल पार्क? ब्लैक बक नेशनल पार्क। राजस्थान में दोस्तों डेजर्ट नेशनल पार्क है। हरियाणा में कालेसर राष्ट्रीय उद्यान है। असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये आप बताओ दोस्तों कि काजीरंगा नेशनल पार्क जो आपका है ये किस लिए प्रसिद्ध है? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। और असम के एक दो और प्रश्न का आप नाम बताओ दोस्तों जो अब जानते हो कि यहाँ पे कौन कौन से नेशनल पार्क है। मेरे भाइयों, इस बार का जो दोस्तों हमारा वीडियो के एंड के जो मैं 3 प्रश्न करता हूँ उसके अच्छे जवाब देने वाले जो विजेता हैं उनका नाम है पिंटू सिंह दोस्तों। तो मेरे प्यारे लाल एवं लालियो, मैं आज भी आपसे वीडियो के एंड में 3 प्रश्न करूंगा। जो भी बच्चे दोस्तों बेस्ट जवाब देंगे उसका दोस्तों मैं नाम बोलूंगा और उसका कमेंट भी दोस्तों मैं शो करूंगा कल से। तो मेरे भाइयों, अब जानते हैं राजस्थान के बारे में। देखो, राजस्थान की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को और राजधानी है जयपुर। दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? भजन लाल शर्मा। और यहाँ के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। यहाँ पे राज्यसभा सीट 10 है, लोकसभा सीट 25 है और विधानसभा सीट 200 है। दोस्तों, इस बार जो अभी हाल ही में कुछ दिन पहले विधानसभा चुनाव हुआ था, इसमें बीजेपी को यहाँ पर 115 सीटें मिली थी, जबकि आईएनसी को 69 सीटें मिली थी। दोस्तों, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य है। मेरे भाइयों, सरिस्का नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, जवाहर सागर वन्यजीव अभ्यारण्य, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, माउंट आबू वन्यजीव अभ्यारण्य, कुभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। राजस्थान का पड़ोसी राज्य जो है वो पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है और गुजरात है। भाई देखो, सांभर झील राजस्थान में है, जहां से सबसे पुरानी वृक्षारोपण का प्रमाण मिला है। राजसमंद झील, पिछौला झील, जयसमंद झील, फतेह सागर झील और डिडवाना झील कहाँ है? तो राजस्थान में है। स्वर्ण नगरी के नाम से जानते हैं जैसलमेर को, झीलों की नगरी के नाम से जानते हैं उदयपुर को, पिंक सिटी के नाम से जानते हैं जयपुर को और ब्लू सिटी के नाम से जानते हैं जोधपुर को। दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे बहनों, आज का जो हमारा दोस्तों अगला प्रश्न दोस्तों है वो क्या है? देखो, तो दुनिया की पहली सीएनजी से चलने वाली मोटरसाइकिल किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है?
तो दोस्तों याद रखना, बजाज ऑटो के द्वारा लॉन्च किया गया है दुनिया की पहली सीएनजी से चलने वाली, दोस्तों दुनिया की पहली सीएनजी से चलने वाली मोटरसाइकिल दोस्तों किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो याद रखना मेरे भाइयों, बजाज ऑटो के द्वारा लॉन्च किया गया है दोस्तों। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है, ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। हमारा अगला प्रश्न है, सीता अम्मा मंदिर के राज्याभिषेक के लिए किस नदी का पवित्र जल श्रीलंका भेजा गया है? सीता अम्मा मंदिर के राज्याभिषेक के लिए सरयू नदी का पवित्र जल दोस्तों श्रीलंका भेजा गया है, और सरयू नदी के किनारे अयोध्या शहर बसा हुआ है। यमुना नदी के किनारे दोस्तों दिल्ली, मथुरा और आगरा बसा हुआ है। गंगा नदी के किनारे वाराणसी है, कानपुर है, कन्नौज है, पटना है दोस्तों, हरिद्वार है, ये सब गंगा रिवर के किनारे है। मेरे दोस्तों देखो, श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनपुरम कुट्टे। श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं रानिल विक्रमसिंघे और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं दिनेश गुणवर्धना। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे भारतीय नौसेना का वाइस चीफ बनाया गया है? हाल ही में किसे भारतीय नौसेना का वाइस चीफ बनाया गया है? तो कृष्णा स्वामीनाथन को। किसे बनाया गया है? कृष्णा स्वामीनाथन को दोस्तों। मेरे दोस्तों अब देखो, हम जानेंगे तीनों सेना के बारे में। भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना दिवस दोस्तों ये मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 8 अक्टूबर को। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है दोस्तों। कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। भारतीय सेना की स्थापना हुई 1 अप्रैल 1895 को और इसके प्रमुख हैं जनरल मनोज पांडे। भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई 8 अक्टूबर 1932 को और इसके प्रमुख हैं BR चौधरी। दोस्तों भारतीय नौसेना की स्थापना हुई 26 जनवरी 1950 को दोस्तों। कब हुई? तो 26 जनवरी 1950 को हुई और इसके प्रमुख है दिनेश कुमार त्रिपाठी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो जनरल अनिल चौहान है। कौन है? जनरल अनिल चौहान वर्तमान में दोस्तों CDS है। और प्रथम CDS कौन थे, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, गुजरात की किस लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दयाल ने निर्विरोध चुनाव जीता है? तो सूरत लोकसभा क्षेत्र से दोस्तों, सूरत लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दयाल ने निर्विरोध चुनाव जीता दोस्तों। अब गुजरात, तो देखो गुजरात के बारे में, गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। गुजरात के गवर्नर है आचार्य देवव्रत। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल। गुजरात में राज्यसभा 11 है और लोकसभा 26 है। काकरापारा परियोजना ताप्ती नदी पर है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर है। पोरबंदर लेक वन्य जीव अभ्यारण्य, रतन महल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है दोस्तों? तो गुजरात में है। मेरे प्यारे दोस्तों, वंशता राष्ट्रीय उद्यान, थोल झील वन्य जीव अभ्यारण्य, वाधवाना आर्द्र भूमि, जंगली गधा अभ्यारण्य, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गुजरात में है। और भारत के पहले पनडुब्बी पर्यटन का अनावरण गुजरात के द्वारिका में किया गया है दोस्तों। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान महावीर निवारण महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका उद्घाटन किया है नई दिल्ली में। और नई दिल्ली में DRDO का हेडक्वार्टर है, ITBP का हेडक्वार्टर है दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर है, ये सब इसरो का हेडक्वार्टर है, BSF का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में ही है दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों, अब देखो हम जानेंगे दोस्तों, देखो महावीर जो जैन धर्म के अनुयायी थे दोस्तों, तो हम आज जानेंगे जैन धर्म के बारे में। देखो जैन धर्म दोस्तों, जैन धर्म में कुल तीर्थंकर थे 24। प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव। कौन थे दोस्तों? ऋषभदेव थी। और महावीर स्वामी थे 24वें तीर्थंकर, जिनका मूल नाम क्या था? वर्धमान दोस्तों। तो महावीर स्वामी का जन्म जो हुआ था ये 540 BC में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? तो कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, जो बज्जी संघ के ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे। इनकी माता का नाम था त्रिशला और पत्नी का नाम था यशोदा। इनकी पुत्री का नाम था प्रियदर्शनी दोस्तों। इनकी जो निवारण हुई थी पावापुरी में 72 वर्ष की अवस्था में सस्तीपाल के यहाँ 486 BC में हुई थी दोस्तों। और इन्होंने गृह त्याग किया था 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर के। तो दोस्तों जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर थे? 24 थे। प्रथम थे ऋषभदेव और 24वें थे महावीर स्वामी, जिनका मूल नाम यानी कि बचपन का नाम है वर्धमान। दोस्तों वर्धमान अर्थात महावीर स्वामी
के पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला था, पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था। दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, इन्होंने गृह त्याग जो किया था कितने वर्ष की अवस्था में किया था? तो 30 वर्ष की अवस्था में बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर के इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जाम्बिक ग्राम ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। देखो दोस्तों, अगर जैन धर्म के अनुयायी के बारे में बात करते हैं तो बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य और कलिंग राजा खारवेल ये सब जैन धर्म को ही मानते थे। देखो दोस्तों, जैन धर्म के दोस्तों 24वें तीर्थंकर थे। कुछ तीर्थंकर के प्रतीक चिन्ह को जानते हैं, जैसे ऋषभ देव का था सांड, अजीतनाथ का हाथी, संभव का घोड़ा, अरिष्ट नेमी का शंख, पार्श्व का दोस्तों सर्प था, पार्श्वनाथ का, और महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या था दोस्तों? तो सिंह था। देखो, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं थी, आत्मा की मान्यता थी। जैन धर्म में युद्ध और कृषि दोनों वर्जित थी। जैन धर्म में दोस्तों मथुरा कला का विकास हुआ था और बौद्ध धर्म में गंधार कला का विकास हुआ था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये गंधार कला और मथुरा कला क्या है? तो भवन निर्माण की प्रक्रिया जो है वही यह कला है, गंधार कला और मथुरा कला। देखो दोस्तों, दो जैन संगीति हुई थी। प्रथम जैन संगीति 300 BC में पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति 512 AD में वल्लभी गुजरात में हुआ था और दोस्तों वल्लभी में हुआ था और क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में हुआ था। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ को झारखंड के गिरिडीह जिले में समेद पर्वत पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। याद रखना भाइयों। तो ये मैंने आपको बताया जैन धर्म के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको कैसा लगा दोस्तों? इसका फीडबैक आप अवश्य कमेंट बॉक्स में दिया करो। मेरे भाइयों, हमारा अगला प्रश्न है, मई 2024 में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ द्वारा ग्रैंड मास्टर की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? तो वैशाली रमेश बाबू को सम्मानित किया गया है। दोस्तों, ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। मेरे भाइयों, मैंने कल जो आपसे 3 प्रश्न किया था वो उस प्रश्न का आंसर एक बार देख लेते हैं। तो विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत करेगा। किस राज्य सरकार ने भारत के पहले नक्षत्र सभा खगोल पर्यटक की घोषणा की है? तो उत्तराखंड ने। और राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 की शुरुआत कहाँ हुई है? तो झारखंड के रांची में हुई है दोस्तों। और दोस्तों देखो, जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप जो दोस्तों है ये कहाँ हो रहा है दोस्तों? तो ओडिशा में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? ओडिशा में दोस्तों होगा। 25 वाला ओडिशा में होगा, 25 में होगा दोस्तों। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, ये 3 प्रश्न है जिसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर भारतीय योग पद्धति को अपनाया है? दूसरा आपका है, हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने चेतुमल खाड़ी में स्थित दुनिया के सबसे गहरे ब्लू होल की खोज की है? और तीसरा प्रश्न आपका है, पहले खाड़ी युवा खेलों का उद्घाटन समारोह कहाँ आयोजित हुआ है? तो इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच मेरे दोस्तों।